नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र बल के विषय में, अर्थात जन्म कुंडली देख करके हम कैसे जानें कि हमारा चंद्रमा मजबूत है अथवा दुर्बल है। क्योंकि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि दुर्बल हुआ तो निश्चित रूप से जो आपके शुभ और अशुभ प्रभाव हैं ग्रहों के, वो प्रायः उस मात्रा में नहीं प्राप्त होंगे। विशेष करके जो शुभ फल हैं वो तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होंगे, और जो अशुभ फल हैं उनकी मात्रा और तीव्रतर हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, और यदि आपका मन दुर्बल है तो विश्वास मानिए आपके जन्म कुंडली में यदि अन्य ग्रहों से राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है ना, तो वो चंद्रमा आपको राजयोग प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक होता है, और आचार्य वराह मिहिर ने कहा है कि आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानि ग्रहा प्रयच्छन्ति शुभाशुभानि, अर्थात जो सूर्य इत्यादि अन्य ग्रह हैं वो ग्रह अपना फल किसके माध्यम से देते हैं? चंद्रमा को आश्रित करके ही वो अपना शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए चंद्र बल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा भोजन की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके सामने बहुत सारे पकवान इत्यादि रखे हुए हैं, लेकिन मन की इच्छा न होने के कारण आपके समक्ष उपस्थित सामग्री भी आपको रुचिकर नहीं लगेगी। तो ठीक वैसे ही यदि चंद्रमा कमजोर है आपकी कुंडली में, तो अन्य ग्रहों से बनने वाले राजयोग भी आपको बिल्कुल नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा दुर्बल है तो उसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो विश्वास मानिए आपके अन्य ग्रह, जैसे मान लीजिए आपका कोई राजयोग कारक ग्रह है, भाग्य स्थान का स्वामी वाला कोई ग्रह या दशा इत्यादि चल रही है, तो वो बिल्कुल फल नहीं देगी। और ऐसा कहा भी गया है कि जब भी मान लीजिए दशा का प्रारंभ होता है और उस दशा के प्रारंभ के समय में यदि गोचर में चंद्रमा मजबूत है, तो वो दशा खराब होने के बावजूद भी चंद्रमा के मजबूत होने के कारण वो शुभ फल देने वाली हो जाती है। तो इसीलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान नहीं है तो आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, मतलब आप मनोरोगी रहेंगे, किसी भी कार्य को लेकर के उतना उत्साह नहीं रहेगा, किसी भी कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, सामाजिक संबंध आपके खराब होने लगेंगे, पारिवारिक रिश्तों को आप संभाल नहीं पाएंगे, और खुद ही आप मानसिक रूप से परेशान रहने लगेंगे, एंजाइटी होने लगेगी, स्ट्रेस होने लगेगा, मतलब किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो बिल्कुल समाप्त होने लगेगी। तो इसीलिए दोस्तों जन्म कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चंद्रमा हमारी कुंडली में मजबूत है अथवा दुर्बल है, ये हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, उसके लिए आचार्यों ने दो विधियां बताई हुई हैं। इन दो विधियों के आधार पर हम जान सकते हैं कि हमारा चंद्रमा मजबूत है अथवा दुर्बल है। तो सबसे पहली स्थिति हम बात कर लेते हैं जो आचार्य रामदैवज्ञ ने अपने ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि में चंद्र बल को लेकर के बताया गया है। वहाँ कहते हैं, नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो शुभ मध्य शस्ता सिते सिते शस्त समाधमास्यु सितज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्धा। वहाँ पर वह तिथियों का बल बताते हैं। तिथियाँ अर्थात बनती कैसे? तिथियाँ तो चंद्रमा से ही बनती है। सूर्य और चंद्रमा का जब भी द्वादश अंश का जो अंतर होता है वही तो तिथि होती है। तो तिथियों का संबंध साक्षात हमारे चंद्रमा से होता है। आपका भी किसी न किसी तिथि में जन्म हुआ रहेगा, तो उस तिथि के माध्यम से भी हम जानेंगे कि चंद्रमा दुर्बल है अथवा सबल है, मतलब बलशाली है कि दुर्बल है। मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो 15 तिथियां बताई गई हैं, उनमें से कुछ तिथियां दुर्बल होती हैं और कुछ तिथियां मजबूत होती हैं। तो कौन सी तिथियां दुर्बल होती हैं? तो ऐसा कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी पर्यंत यदि आपका जन्म है तो वो चंद्रमा दुर्बल कहा जाता है, अधम कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी से लेकर के दशमी पर्यंत यदि आपका जन्म है तो वो चंद्रमा आपका मध्य बलशाली कहा जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यदि आपका जन्म है, और उस समय आपका यदि जन्म होता है एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के मध्य, तो आपका चंद्रमा अत्यंत मजबूत माना जाता है। वो चंद्रमा अत्यंत प्रवीण होता है, मतलब दुर्बल नहीं होता है, वो सर्वाधिक बलशाली उसी अवस्था को प्राप्त होता है शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर के
पूर्णिमा तक। तो ये हुई शुक्ल पक्ष की बात। अब हम कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं। तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी पर्यंत जो है चंद्रमा अत्यंत बलशाली होता है, मतलब वो दुर्बल नहीं होता, वो सर्वसमर्थवान होता है, वो कुछ भी कर सकता है चंद्रमा। इसके बाद कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर के दशमी पर्यंत जो चंद्रमा होता है वो होता है मध्य बलशाली, मतलब न अत्यधिक बलशाली होता है और न अत्यधिक दुर्बल होता है। एकादशी, कृष्ण पक्ष में एकादशी से लेकर के अमावस्या पर्यंत यदि किसी का जन्म होता है तो वो चंद्रमा दुर्बल माना जाता है, क्षीण माना जाता है। आप सामान्य रूप में ऐसा समझ लें कि अमावस्या से 5 दिन पूर्व और अमावस्या से 5 दिन पश्चात यदि किसी का जन्म है तो आप समझे आपकी कुंडली में चंद्रमा दुर्बल है और आपको उपाय कराने की आवश्यकता है। यदि आप उपाय नहीं कराते हैं तो विश्वास मानिए आपके अन्य ग्रहों से संबंधित जो राजयोग है वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और उसी प्रकार से पूर्णिमा से लेकर के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक यदि किसी का जन्म है तो ऐसे में चंद्रमा उनका पूर्ण बलवान माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है, तीव्र महत्वाकांक्षी होता है और उसको सारे समस्त सुख वैभव इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो ये पहली विधि है चंद्र बल जानने की। दूसरी विधि जो सामान्य भाषा में कही जाती है कि शुक्ल पक्ष के सार्ध सप्तमी से, मतलब शुक्ल पक्ष के सप्तमी जब आधी बीत जाए उसके बाद से प्रारंभ होकर के कृष्ण पक्ष के सप्तमी, सार्ध सप्तमी के मध्य का जो चंद्रमा होता है वो अत्यंत बलशाली माना जाता है। मतलब पूर्णिमा से 7.5 दिन पूर्व और पूर्णिमा से 7.5 दिन बाद का यदि आपका जन्म है तो वो चंद्रमा आपका मजबूत कहा जाता है। और ठीक वैसे ही कृष्ण पक्ष से 7.5 दिन पूर्व और कृष्ण पक्ष की अमावस्या से 7.5 दिन पूर्व और 7.5 दिन बाद यदि आपका जन्म है तो इसका मतलब आपका चंद्रमा दुर्बल है और यह दुर्बल चंद्रमा आपके शुभ फलों को प्रदान नहीं करेगा, आपको अनिष्ट फल प्रदान करेगा। देखिए मुहूर्त शास्त्र की जब भी बात होती है ना तो उसमें चंद्रमा का बल हम देखते हैं, समस्त शुभ कर्मों में चंद्रमा का बल देखते हैं और कौन सी तिथि में हमें शुभ कर्म करने चाहिए, कौन सी तिथियां हमें छोड़ देनी चाहिए, उसमें हम विचार करते हैं और चंद्रबल का भी विचार करते हैं। तो तिथियों के माध्यम से ही चंद्रमा का बल हम ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए यदि आपका जन्म शुभ तिथियों में नहीं होता है, जो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि जो तिथियां हैं और उनका जो हम शुभाशुभ फल कहते हैं वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका चंद्रमा दुर्बल है अथवा सबल है, वो इसी से उसका परिज्ञान होता है। तो जो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में दुर्बल है तो विश्वास मानिए आपके अन्य ग्रहों से संबंधित जो फल है ना वो फल आपको मानसिक रूप से प्राप्त होंगे। मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं राजयोग भोग रहा हूँ, मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी फैशन हो या बहुत बड़े बड़े बंगले हों, तो आप चंद्रमा के दुर्बल होने पर ये सारे फल आपको मिलेंगे लेकिन मानसिक रूप से मिलेंगे। मतलब आप उसको इमेजिन करके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे, वो फिजिकल में वो चीज़ें होंगी ही नहीं। फिजिकल में कब होंगी? जब वही चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा। तो अन्य ग्रहों का यदि कोई ग्रह आपको घर प्रदान करने वाला है तो चंद्रमा के मजबूत रहने पर वो ग्रह आपसे, चंद्रमा से संपर्क करेगा और कुछ वैसी मनोस्थितियां उत्पन्न करेगा, कुछ वैसे विचारधारा आपको देगा कि आप सीधे घर खरीदने के लिए उद्यत हो जाएंगे। तो ये होता है जन्म कुंडली में चंद्रमा के शुभ फल का परिणाम। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में दुर्बल है तो ऐसे में आपको परिहार करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर दें। जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में परंपरा रही है सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमासी को कहने की, तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि सारे परिवार के लोग इकट्ठा होते थे और उन सभी का चंद्रबल मजबूत हो जाता था इस कथा के श्रवण से। तो सबसे पहले आप जो पूर्णिमा का आप व्रत करें, और सारे परिवार के सदस्य व्रत रखते थे पूर्णिमा का, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते थे। तो पूर्णिमा का व्रत यदि कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, सकारात्मक परिणाम देने लगेगा। और दूसरा सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि भगवान शिव जी की निरंतर आराधना करें। भगवान शिव से संबंधित कोई भी व्रत पर उपवास है अथवा कोई स्तोत्र है उसका वो निरंतर पाठ करें तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका चंद्रमा जो है वो सबल होने लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।